मुस्लिम लड़कियां स्कूल जाएंगी, नौकरी भी करेंगी और बिजनेस भी। अपनी मेहनत और संघर्ष के बूते स्कूल, कॉलेज और देश दुनिया की नामचीन यूनिवर्सिटीज़ के दरवाजे उन्होंने खोले भी हैं, जो उनके सपनों को परवाज दे रहे हैं। हाँ, उनकी तरक्की में जो सामाजिक रोड़े बिखरे थे, काफ़ी हद तक वो हटने लगे हैं। अब तो दरगाह आला हज़रत से भी लड़कियों के पढ़ने, लिखने और कारोबार करने की ज़रूरत पर जोर दिया गया है। शरीयत के एतबार से देखें तो पैगंबर इस्लाम की बीवी इसकी जीवंत मिसाल हैं, लेकिन समाज तक ये मैसेज पहुंचाने में सदियों की देरी हुई है। खैर, देर से ही सही, लेकिन एक कोशिश ज़रूर सामने आई है। आदाब, नमस्कार, मैं अतीक खान, आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। राजस्थान के जयपुर में अंजुमन फलाह ख्वातीन इस्लाम ने मजहब इस्लाम और मुस्लिम समाज के उत्थान यानी विकास में मुस्लिम महिलाओं की भूमिका, उनके कंट्रीब्यूशन पर एक सेमिनार किया है, जिसमें राजस्थान की मुस्लिम महिला स्कॉलर, शिक्षाविद, दरगाह खानका के जिम्मेदार और छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। मरकज़ अहले सुन्नत दरगाह आला हज़रत के टीचर मुफ्ती सलीम नूरी भी इसमें शामिल हुए हैं। मुफ्ती सलीम नूरी ने अपने संबोधन में कहा कि मुसलमानों को लेकर एक प्रोपेगेंडा फैलाया गया है। इस्लाम ने मुस्लिम औरतों को घरेलू कामकाज की अनुमति दी है, जो कि सरासर गलत है, जबकि हकीकत यह है कि पैगंबर इस्लाम की बीवी खुद मक्का शरीफ की सबसे कामयाब कारोबारी थीं। उस दौर की सहाबा महिलाओं ने शरई दायरे में रहकर दस्तकारी, हुनरमंदी, शिक्षा और बिजनेस के क्षेत्र में अहम भूमिका निभाई है। आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक स्तर पर सोसाइटी को मजबूत किया है। आज इंटरनेट का ज़माना है, इससे समाज में एक बड़ा बिगाड़ देखने को मिल रहा है। इसके गलत इस्तेमाल से हमारी नस्ल खराब हो रही है और इसे सुधारने में महिलाएं बड़ा रोल अदा कर सकती हैं। उनकी जिम्मेदारी है कि बच्चों को अच्छी परवरिश दें, नबी, पैगंबर और बुजुर्गों के किरदार का सबक सिखाएं, इंसानियत की सेवा बताएं, नफरत और हिंसक कामों से दूर रहने का पाठ पढ़ाएं। मजहब इस्लाम ने अपनी आला तालीमात के ज़रिए से उन्हीं वहशी लोगों को के जो समाज के निचले तबके के लोगों के ऊपर जुल्म सितम किया करते थे, उनको मजलूमों का मसीहा बना दिया। एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया, खाक के ज़र्रों को हम दोषे सुरैया कर दिया। खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए, क्या नज़र थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। शरई दायरे में रह करके जिसमें की नुमाइश ना हो, अजनबियों के साथ, गैर महरमों के साथ घालमेल ना हो, इन सब पाबंदियों के साथ मुस्लिम महिलाओं को अपने समाज, परिवार के आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक उत्थान के लिए कार्य करने की और उन्हें काम करने की, मुआशरे को तरक्की की राह पर डालने के लिए उन्होंने अनुमति भी दी है इस्लाम ने, और इसकी इजाज़त भी दी है। आज का ये दौर है कि समाज के जबकि ताने बाने बिखर चुके हैं और बिखर रहे हैं, नशाखोरी हो, जुआखोरी, जुआबाजी हो और जिना, झूठ, ये जो दौर चल रहा है गंदगियों का, समाज को इन गंदगियों ने अपनी लपेट में ले लिया है। तो इन गंदगियों को ख़त्म करने में हमारी महिलाएं भी अहम योगदान प्रदान कर सकती हैं, अगर उनको मोटिवेट किया जाए, उनको बताया जाए कि इस्लाम की शिक्षा क्या है। ये जो लोगों में ये धारणा पैदा हो गई है या मुस्लिम महिलाओं के संबंध में ये दुष्प्रचार किया जाता है कि इस्लाम धर्म ने मुस्लिम महिलाओं को केवल घरेलू कामकाज की अनुमति दी है, ये सिरे से गलत है। जिस माहौल में परवान चढ़ता है, परवरिश पाता है, उसका असर उसकी पूरी जिंदगी पर आखिरी वक्त तक, आखिरी उम्र तक रहता है। आदमी की सिर्फ जिम्मेदारी नहीं है कि वो जो है अपने बच्चों पर निगाह रखे। माएँ हैं, बहनें हैं, फूफियाँ हैं, जो भी घर में महिलाएं रहती हैं, वो उन बच्चों पर निगाह रखें, क्या देख रहे हैं वो, क्या नहीं देख रहे हैं। उनको अंबियाए किराम के, औलियाए किराम के, बुजुर्गों के, खानकाही लोगों के, है ना, उनके वाकयात जो है वो बताएं, उनको किस्से बताएं कि जो है वो किस तरह उन्होंने मानवता की खिदमत जो है वो अंजाम दी थी। तो इस तरह एक अहम समाज को बनाने में, समाज से बिगाड़ को और खराबियों को ख़त्म करने में वो एक अहम रोल अदा कर सकती है। मुस्लिम स्कॉलर डॉक्टर कौसर खान रिजवी ने कहा कि घर की हर ज़रूरत को महिलाएं पूरा कर रही हैं। आज महिलाएं सशक्तिकरण की राह पर हैं, अपनी आर्थिक आज़ादी और शिक्षा के लिए संघर्ष कर रही हैं। हाल ही में विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में निखत ज़रीन ने
साबित भी किया है कि मुस्लिम औरतों में संघर्ष का दम है, उनमें शिक्षा की ललक बड़ी है और वे ऊंचे ओहदों की तरफ बढ़ रही हैं। डॉक्टर रफीक रजवी ने कहा कि 2016 में मुस्लिम महिलाओं को व्यावसायिक कौशल और उद्यमिता की ट्रेनिंग की एक कोशिश शुरू की गई थी, जिसका नतीजा सामने है। कई मुस्लिम महिलाओं ने अपने स्टार्टअप शुरू किए हैं जो सफल हैं। पुणे के भारतीय मुस्लिम उद्यमी नेटवर्क ने एक प्रोग्राम में उज़्मा नाहिद, जो कि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय महिला गठबंधन की संस्थापक हैं, उनके संघर्ष की दास्तान सुनाई। वास्तुकार नफीसा काजी, शिक्षाविद फरहाद दीबा और वरिष्ठ पत्रकार समीना रजाक सहित कई मुस्लिम महिलाओं की सफलता की कहानियों का प्रदर्शन किया गया। नुज़हत हाशिर, हुदा पटेल, लोखंडवाला, आयशा फयाज मेनन, हिना जौहरी और फरहा आरिफ खान जैसी सफल कारोबारियों के बारे में बताया गया, जिन्होंने अपने दम पर कारोबार करके समाज और परिवार की जिंदगियां बदली हैं। संघर्ष और सफलता के ये किस्से मुस्लिम महिलाओं में आगे बढ़ने का जुनून बेशक पैदा करेंगे, लेकिन शिक्षा जिसकी दम पर वे कामयाबी की इबारत लिखेंगी, उसकी बुनियाद काफ़ी कमज़ोर है। आंकड़े बताते हैं केवल सेमिनार, स्पीच और दलीलों से काम नहीं चलेगा, बल्कि ज़मीन पर काम करना होगा। एजुकेशन स्ट्रक्चर बनाने के साथ एक ऐसी इको फ्रेंडली सोसाइटी बनानी होगी जहां मुस्लिम महिलाओं की शिक्षा, रोजगार, कारोबार पर जोर दिया जाए, खुलकर संवाद स्थापित किया जाए। हकीकत यही है कि महिलाओं को मुख्य धारा में लाए बगैर कोई भी समाज तरक्की नहीं कर सकता है। जाहिर है कि तरक्की की बुनियाद शिक्षा है। इसके कुछ पैरामीटर्स ऐसे हैं जिसमें मुसलमानों की हालत दलितों से भी बदतर है। 3 से 35 साल के 17% मुसलमान ऐसे हैं जिनके स्कूलों में नाम तक नहीं लिखवाए गए हैं। पढ़ाई तो दूर की बात है, वहीं केवल 13% SC और 14% ST स्कूलों में पंजीकरण नहीं कराते हैं। यानी इस पैरामीटर पर मुसलमान दलितों से बदतर हालत में हैं। मुस्लिम महिलाओं की बात करें तो 21.9% लड़कियां स्कूलों में नाम नहीं लिखवा पाती हैं। बाकी ड्रॉप आउट यानी बीच में पढ़ाई छोड़ने का डेटा अलग है। भारत में जैन समुदाय की आबादी कोई 45 लाख है, लेकिन वे शिक्षा के क्षेत्र में टॉप पर हैं। जैन समाज की साक्षरता दर 86.40% है। 2011 की जनगणना के मुताबिक मुसलमानों की आबादी 14% है, जो कि इस वक्त 20% के आसपास आंकी जा रही है। लेकिन महज 2.5% ही मुस्लिम हैं जो स्नातक या उससे आगे की पढ़ाई किए हुए हैं। मुस्लिम महिलाओं की बात करें तो डाटा कहता है कि करीब 19% लड़कियां शादी की वजह से उच्च शिक्षा हासिल नहीं कर पाती हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ दलित स्टडीज़ के प्रोफेसर खालिद खान के मुताबिक नेशनल सैंपल सर्वे 2007 से 18 के बीच मुस्लिम महिलाओं का ग्रास अटेंडेंस रेशियो 6.7 से बढ़कर 13.7% हो गया है, जो काफ़ी सुखद है। यानी मुसलमानों में लड़कियों की शिक्षा को लेकर दिलचस्पी बढ़ रही है, लेकिन जिस तरह से पिछले एक सदी में पिछड़ापन आया है, उसको लेकर एजुकेशन सेक्टर में युद्ध स्तर पर काम करने की ज़रूरत है। तभी नौकरी, बिजनेस में उनकी अच्छी भागीदारी दिखाई देगी।